था, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। आप लोग गंगा जी जाते हो ना, शरीर को घिस घिस के धुलते हो, शरीर कितना भी धुल लो बदबू ही आनी है। इसलिए शरीर में समय मत गवाओ, शरीर को मत साफ करो, शरीर नहीं मन को शुद्ध कर लो, मन को साफ कर लो। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शरीर गंदा है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहने वाला था कि आप लोग भगवान की पूजा करना पर शुद्धि का बड़ा ख्याल रखना। आप लोग जब बाथरूम जाएं तो आप जब तक 3 कुल्ला ना करें और पांव और हाथ ना धोएं तब तक आप शुद्ध नहीं होते, याद रखिएगा। बाथरूम जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? 3 बार कुल्ला अपने पांव और अपने, रोज बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए। बाथरूम जाते हैं और बिना हाथ कुल्ला किए बाहर आ जाते हैं, भगवान आप अशुद्ध हो गए। अब आप जब तक कुल्ला नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप कुछ अच्छा काम करने के अधिकारी नहीं है। आप पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। पहले आपका बाह्याभ्यंतर तरह शुचि, बाह्य भाग बाहरी भाग शुद्ध होना चाहिए। जब बाहरी शुद्ध होगा तब तो अंदर शुद्ध होगा, बाहर शुद्ध नहीं होगा तो अंदर क्या। यदि आपके आंगन में गंदगी हो और आपके कमरा बड़ा स्वच्छ हो तो आंगन की दुर्गंध अंदर भी तो जा रही है। तो आंगन भी शुद्ध होना चाहिए और कमरा भी। तो आपको बच्चों को नियम से रोज बाथरूम जाओ तो क्या करना? 3 कुल्ले और पांव और हाथ नित्य, और दीर्घ संका जाना, टॉयलेट जाना तो जितनी बार जाओ उतनी बार स्नान करके ही आना चाहिए, बिना स्नान के। यदि आप घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर नरक है, उस घर में कभी संत पानी नहीं पीता, उस घर का, जिस घर में ये सी गंदगी होती है। जितनी बार जाओ स्नान करो, ये शुद्धि है। अब सोचिए कि आप टॉयलेट गए हैं और उसके बाद आप किचन में जा रहे हैं, रसोई में जा रहे हैं, कितना गलत है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल नौजवान भाई बहन की बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि इनके पास शुद्धि का ख्याल नहीं है। ये 2-2 दिन तक नहाते नहीं है। अब जो नौजवान भाई बहन 2 दिन तक नहाएगा नहीं, उसकी बुद्धि क्या सब शुद्ध रहेगी? वो अपने चरित्र की रक्षा कर पाएगा? जितने चरित्रहीन लोग हैं मेरे भाई बहन, वो सारे लोग अपनी शुद्धि को पहले बिगाड़े हैं, इसके बाद उनका चरित्र बिगड़ा है। शुद्धि ना बिगड़ती तो उनका चरित्र भी, क्योंकि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं, माँ बाप को बेवकूफ मानते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि इनकी शुद्धि बिगड़ गई। पहले का आदमी अपनी बाल्टी लेकर जाता था, किसी के हाथ का पानी नहीं पीता था। पानी ना पीने के प्रति ये नहीं था कि जात पात की कोई मर्यादा थी। पानी ना पीने का भाव ये था कि यदि हमने आपके हाथ का पानी पी लिया और आप गलत अवस्था में हैं, आप गलत हैं। एक संत जी तो के वैश्या के हाथ का पानी पी लिए धोखे से। अब संत जी ने देखा, संत जी जा रहे थे तो बड़ा प्यास लगी तो एक महिला को बुलाया, सुनो वो पानी देना। पानी, बड़ी प्यास लगी थी, पानी दिया और पानी दिया तो पानी पी लिया। अब पूछा, देवी आप कौन हो? वो कह दी मैं वैश्या हूँ। अब बाबा जी ने लगी पलटी कर, निकल पानी निकल। अब वो कैसे निकले? अब बाबा जी 24 घंटे के लिए जंगल में जाकर बैठ गए। 24 घंटे ना पानी पिया ना भोजन किया। किसी ने कहा, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले, उस स्त्री के हाथ का मैंने पानी पी लिया है, कहीं मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे अंदर वैश्या का स्पर्श करने का भाव ना जाग जाए,
कहीं मेरे अंदर स्त्रियों की उत्कंठा ना जाग जाए, मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए। तो 24 घंटे तक कुछ ना खा के उसके पानी को पचाया और तप करने के बाद अब उस पाप से मुक्ति मिली। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसा पियो पानी वैसी बोले। ये हमारे बाप दादों के सूत्र हैं, गलत नहीं है। आप मानो ना मानो, आप खाते रहो गंदा, हमें क्या करना। तुम मांस का चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, अपने बाप को मार के खा जाओ, हमें क्या करना। हमारा तो नियम है बताने का, तुम्हें सही मार्ग ही बताएंगे। चलना ना चलना वो आपका काम है। तो शुद्धि, बुद्धि, पानी, वाणी, अन्न, मन, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। बच्चों की बुद्धि बिगड़ने का कारण केवल उनकी शुद्धि है। 2-2 दिन तक ना नहाना, बिस्तर में पड़े पड़े चाय पीना, ये खाना फिर नहाना। राम 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 राम। हम भी बच्चे थे, हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं, पर ऐसी राक्षस वृत्ति से पढ़ाइयाँ नहीं की। हम लोग सुबह, जब मैं 8 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, 8 से 12 के बीच में हम लोग, हमारे पिताजी मंदिर की पूजा करते थे, पुजारी थे। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 4 बजे। मैं 8 साल का था ना, जब 8-9 साल का, तब मैं 4 बजे उठ के जाता था और मंदिर जाकर के स्नान करके मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना, उन्हें पुष्प चढ़ाना और सुंदर कांड का रोज हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करना। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का रोज पाठ करना। और सुबह के 6 बजे मैं पूजा और पाठ करके मंदिर से बाहर निकल जाता था। और उसके बाद तो मैं 7 बजे गैया लेके चला जाता था चराने के लिए। हाँ, गाय चराने चला जाता था। गाय के लिए चारा, गाय की सेवा करना, गाय के साथ कुछ भैंस थी उनकी भी सेवा करना, क्योंकि घर का काम केवल दूध से ही गुजारा चलता था। गाय भैंस का दूध बेचो तो रोटी चलेगी। तो वो सारी चीजें की गई हैं, दास ने की है। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे, हमने भी पढ़ाई की है, परंतु आलस्य नहीं था। हम जब पढ़ने गाय चराने जाते थे ना, तो साथ में गीता का गुटका, गीता लेके जाते थे और गाय चरती रहती थी, गीता पढ़ते रहा करते थे। रामचरितमानस की चौपाइयां गायों को सुनाते रहा करते थे। आसपास कोई होता तो वो भी सुनता नहीं, गाय तो सुनती थी। गाय की सेवा, हनुमान जी सुंदर कांड का पाठ और बड़ों के प्रति आदर रखने का परिणाम कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी वो जहां तुम्हें बिठा देगा। बस विश्वास हो और सच्ची श्रद्धा हो, किसी का बुरा ना करने का भाव। हम किसी का बुरा, बस हमारा बुरा हो चलेगा। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना ने भगवान को उठाया, पूतना का स्तनपान किया, पूतना के जहर को भगवान ने